हेलो एवरीवन। आप लोग तैयारी कर रहे हो आर 2023 की, बट जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो कि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ते तो हो बट उसके बाद में आप भूल जाते हो। जो चीज़ें आप पढ़ते हो उनमें भी आपको उतना क्लैरिटी नहीं आ रही है बिकॉज आपको मैपिंग का आइडिया नहीं है, आपको मानचित्रों का उतना आपने अध्ययन नहीं कर रखा है, उसके आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करो तो वो तो पूरी की पूरी मैपिंग पर बेस्ड है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी कंट्री किसके साथ बॉर्डर बनाती है, कौन से किसके राइट में कौन सा ओशियन है, कहाँ पे कौन सी बे ऑफ बंगाल किधर है, इंडियन ओशियन किधर है, ऑस्ट्रेलिया किधर पड़ता है, उसके आगे पीछे कौन सा सी है, कौन सा ओशियन है, कहाँ से कौन सी करंट जा रही है, तो अगर आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन का आइडिया नहीं है, आपको मैपिंग का आइडिया नहीं है, तो फिर ज्योग्राफी में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चंस को डील ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप चीज़ें फिर रटना शुरू कर दोगे एंड एक टाइम के बाद में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप उनको रट नहीं पाओगे। एंड आर में आपको फैक्चुअल चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर आपको फैक्ट्स रिटेन तभी होंगे जब आपने ज्योग्राफी के केस में स्पेशली चीज़ों को समझ रखा है, कॉम्प्रीहेंड कर रखा है मैपिंग के थ्रू। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में अगर बात करोगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे आप नदियों की बात कर लो, उनका जो अपवाह तंत्र है यानी कि जो ड्रेनेज पैटर्न होता है ऑफ रिवर्स, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, या आपकी जो दक्षिण भारत की सदर्न की जो रिवर्स हैं उनकी बात करो आप, चाहे कृष्णा हो, कावेरी हो। सो आपको समझना पड़ेगा कि बिना मैपिंग के ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आप रटोगे भूलोगे। तो क्या किया जाए, सॉल्यूशन क्या है इसका? बहुत सारे लोगों का मेरे पास एक्चुअली मेल भी आ रहा था, लगातार आपने देखा कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे थे कि बाकी तो चीज़ें पढ़ ले जा रहे हैं लेकिन मैपिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैपिंग का कुछ बताइए। आज इस वीडियो में मैपिंग के बारे में आपको सारी चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी ऑब्वियसली बिकॉज पूरी ज्योग्राफी एक वीडियो में कवर करना मैपिंग को वो पॉसिबल नहीं है, ये आई थिंक आप लोग इतना समझेंगे। तो इसमें कई वीडियोस में बात करनी पड़ेगी, छोटी छोटी कई सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी, वो मैं ओवर द पीरियड आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अब जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए और जहाँ पर आपको जो चीज़ लगे, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये दो बुक आपके सामने हैं। पहली इसमें जो बुक है आपके सामने ये आपको मिलेगी ओरिएंट लॉन्गमैन की स्कूल एटलस। ठीक है, अब थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में आती है, ये ऑब्वियसली पुरानी है, तो आपको ये मार्केट में स्कूल एटलस मिल जाएगी। तो ये आपके पास होनी ही चाहिए, मतलब एक एटलस अगर आपके पास नहीं है तो आप मैपिंग नहीं समझ पाएंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप कितना भी गूगल मैप यूज़ कर लें, कितना भी आप चीज़ों को ऑनलाइन देख लें, लेकिन एक हार्ड कॉपी में आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। एंड हार्ड कॉपी में जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दीवार पर, वॉल पर जो आपने चिपका रखा है एक अपना पोस्टर, उसको आप देखें, वो एक अलग चीज़ है। आप पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने जाकर के थोड़ा सा देख लिया वॉल पर, लेकिन जब तक आपके पास आपकी आंखों के सामने, जस्ट सामने, हाथ में नहीं होगा, जब तक आप उस पर मार्क नहीं करोगे, जब तक आप उसमें से कुछ कुछ चीज देख के नोट नहीं करोगे, तब तक आपके दिमाग में वो लोकेशंस या वो नाम नहीं जाएंगे। अब रेनडियर लेक कनाडा में है कि यूएसए में है, अगर आपने 3-4 बार 5 बार नहीं देखा है तो आप उसी में कंफ्यूजन में रहोगे, उसी को लेकर के आप डाउटफुल रहोगे। सो ये जो आपकी एटलस है ये आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें भी देखो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं आपको वन बाय वन दोनों को बता देता हूँ कि एक्चुअल में किस तरह से पढ़ा जाता है। जैसे बहुत से लोग हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है चीज़ को लेकर के कि कैसे तैयार करें, क्या करें। अब इसमें ध्यान से देखो यार, अब इसमें जैसे कि यहाँ पर ये आपका फिजिकल मैप है, ये आपका पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें फिजिकल मैप में आपको ये देखना है कि कौन कौन सी रिवर्स हैं। जैसे देखो इसमें पतली पतली लाइनें बनी होती हैं। सो यहाँ पर जैसे आपने नेपाल देखा, नेपाल के नीचे यहाँ पे आपको ये यूपी दिख रहा है, ये बिहार दिख रहा है, फिर इधर आपको ये नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है। तो आपको इसमें ये देखना है कि भाई ये जो पतली पतली लाइनें हैं यहाँ पे ये कौन सी रिवर्स हैं, कहाँ कहाँ बह के जा रही है, इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देखो। इसी तरीके से ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, ये वाला जो ये इसको चिकन स्नैक बोला जाता है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे इनसे एक क्वेश्चन देखो बॉर्डर से आता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर बनाता है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से इससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से कौन सा घिरा हुआ है, म्यांमार से कौन सा घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, जो बॉर्डर है वो किससे लगा है। तो जब आप ये वाला रीजन रोज 5 मिनट देखोगे, जैसे आपने इसको आधा घंटा देखा, ध्यान से देखा कि कौन सा बॉर्डर किसके साथ बना रहा है, असम किसके साथ बना रहा है, अरुणाचल किसके साथ बना रहा है, मणिपुर किसके साथ बना रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी हिल्स हैं, यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स जा रही हैं। फिर नीचे यहाँ पे जब आप आओगे तो देखोगे यहाँ पे इरावदी रिवर है म्यांमार के पास, यहाँ पे ये पत्ती पत्ती जो लाइन बन रही है। तो जब आप इस तरह से चीज़ों को देखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब यही चीज़ आपको घटना चक्र में क्वेश्चन मिलेगा कि बॉर्डर कौन किसके साथ बनाता है, बट अगर आपने इसको ध्यान से देख रखा है तो आपको ये चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे। अब इसी तरीके से नीचे आओगे तो नीचे आपको यहाँ पर जब आप साउथ इंडिया में आओगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा तेलंगाना में कौन सी रिवर जा रही है, ये जो पूरा डेक्कन का एरिया है। महाराष्ट्र में आप देखोगे तो यहाँ पे अजंता रेंज है, फिर आप देखोगे कि ये जो बालाघाट रेंज है ये कहाँ पे पड़ती है, फिर ये जो पूरा सह्याद्री वाला रेंज है, कोकण वाला जो एरिया है, गोवा वाला, कर्नाटक के यहाँ पे, तो ये आपको देखना है कि ये क्या है। फिर आप इधर गुजरात में आओगे तो आपको ये जो काठियावाड़ पेनिनसुला है ये देखने को मिलता है। फिर ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे ये ग्रेट इंडियन डिजर्ट जो थार मरुस्थल है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे अरावली रेंजेस हैं, पूरा है ना, अरावली हिल है। फिर यहाँ पे ये मालवा का प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एकदम बीचे बीच में। देन इसके ऊपर यहाँ पे आपको
नदियाँ दिखाई दे रही हैं पतली पतली। आप नॉर्थ ईस्ट में ऊपर यहाँ पे नॉर्थ में ऊपर आओगे आप जम्मू कश्मीर में, तो आपको जम्मू कश्मीर में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब एक एक स्टेट को या एक एक एरिया को जैसे आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कि जैसे आपने सेंट्रल इंडिया को देखा, फिर आपने नॉर्थ को देखा, जम्मू कश्मीर देख लिया, पंजाब देख लिया, हरियाणा देख लिया, फिर आपने एक में गुजरात राजस्थान देख लिया, बीच में आपने सेंट्रल इंडिया में जो आपका मध्य प्रदेश का एरिया है, बिहार का एरिया है, या छत्तीसगढ़ का, झारखंड का एरिया है, ये आपने देख लिया। फिर आप ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट के नीचे आए तो आपने कोलकाता को देख लिया, ये जो वेस्ट बंगाल में आता है। फिर आपने उसके आसपास उड़ीसा को देख लिया, नीचे थोड़ा सा आपने आंध्र प्रदेश तेलंगाना देख लिया, फिर आपने नीचे के केरल कर्नाटक और तमिलनाडु देख लिए। तो जब आप इस तरह से चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी रिवर मोटे मोटे तौर पे कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही हैं, क्या हैं। तो आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। अब जैसे यहाँ पे ये जो आपका एरिया है पूरा अरेबियन सी का, या ये जो एरिया है बे ऑफ बंगाल का, तो आपको इसमें देखना है कि यहाँ पे छोटे छोटे कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से आइलैंड यहाँ पर हैं, लक्षद्वीप किधर पड़ता है, उसकी कैपिटल कौन सी है, और छोटे छोटे कोई हैं क्या। फिर आपको यहीं पे जब आप इधर साइड में देखोगे अंडमान निकोबार की साइड, तो आपको देखना है कि अच्छा यहाँ पे मिडिल जो लिटिल अंडमान है वो किधर है, ग्रेट निकोबार किधर पड़ता है, उनके बीच में कितना डिग्री चैनल है। फिर आप इधर लेफ्ट में देखोगे तो लक्षद्वीप के बाद आपको यहाँ पे ये मिनिकॉय आइलैंड मिलता है, फिर आपको और वहाँ पे एक दो और आइलैंड मिलेंगे। तो वो आपको देखना है कि उनके बीच में कौन सा है, कौन सा चैनल है, कौन सा क्या है। तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जब आप थ्योरी में देखोगे तो आपको नई नहीं लगेंगी। फिर अब जैसे ये है तो ये पॉलिटिकल मैप है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि हाँ जैसे कोई अगर बॉर्डर है, जैसे राजस्थान है तो उसका बॉर्डर किससे लग रहा है, पंजाब है तो उसका बॉर्डर किससे लग रहा है, बाकी जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो उसका बॉर्डर किससे लग रहा है। तो ये पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन जो फिजिकल का मैप है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आता है। इसके बाद में जैसे ये स्टेट वाइज पूरा स्पेसिफिक दिया होता है, जैसे ये जम्मू कश्मीर का है तो इसमें क्या है कि अब जैसे कुछ कुछ रिवर्स होती हैं, जैसे मान लो कि आपको झेलम के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो झेलम के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जब आप देखोगे तो आप देखोगे झेलम बहते हुए जा रही है, आपको चिनाब देखने को मिलेगी। फिर इसी तरीके से आप राजस्थान में आओगे तो आपको लूनी रिवर देखने को मिलेगी, और छोटी छोटी जो उसकी सहायक नदियाँ होंगी, ट्रिब्यूटरीज होंगी, वो आपको देखने को मिलेंगी। बॉर्डर किसके साथ कौन सा कर रहा है, जैसे जहाँ पर भी बॉर्डर होता है, जैसे मान लो राजस्थान का बॉर्डर एमपी के साथ है, तो उसके आसपास की जो जगह होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। फिर इसी के बाद आप आगे आओगे तो आपको देखो मध्य प्रदेश मिलेगा। सो मध्य प्रदेश में आपको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, कोई रिवर देखने को मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नर्मदा देखने को मिलेगी, आपको वहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी देखने को मिलेगी। इसी के पास में आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ मिलता है, छत्तीसगढ़ में फिर आप इंद्रावती रिवर को देखोगे, आपको दंडकारण्य का जो रीजन है वो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे नक्सल हमले बहुत होते रहते हैं, वो वाला रीजन उसमें देखो कि कौन सा है, कहाँ पे है। फिर आप जैसे देखते हो कि जादूगोड़ा यूरेनियम, जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है, तो देखो कि जादूगोड़ा कहाँ पे पड़ता है। फिर जो झांसूगोड़ा है उसको देखो कि वो कहाँ पर पड़ता है। तो जो मेन रीजन है जहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है, कहीं से कोई अगर बहुत पॉपुलर मिनरल मिलता है, तो ये सब जगह आपको पता होनी चाहिए। तो ये इस तरह से जब आप मैप वाइज थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। अब जैसे ये वाला एरिया है निकोबार वाला, तो इसमें यहाँ पे देखो कि जैसे ये श्रीलंका है, तो ये आपका यहाँ पे तमिलनाडु था, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो ये पाक स्ट्रेट वाला जो पूरा चैनल है, जो ये पाक बे है, पाक स्ट्रेट है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, एडम ब्रिज क्या है। फिर आप ये कोरोमंडल जो कोस्ट है पूरा यहाँ पे ये देखो कि इसके आसपास और कोई चीज़ है क्या। फिर आप ये अंडमान निकोबार वाला रीजन देखो, तो इसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा पोर्ट ब्लेयर है वो किधर है, नॉर्थ अंडमान क्या है, कोको चैनल किधर पड़ता है। ये सब क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे नहीं है, ये सब क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इनको 10-10 15-15 मिनट रोज देखोगे तो आपको दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, फिर आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। फिर जब आप ये समझ जाओगे ना, तो जब आप एक्चुअल में पढ़ोगे कि कौन सी ट्राइब कहाँ मिलती है, तो उसमें जब इंडिया की ट्राइब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको शॉम्पेन ट्राइब मिलेगी, और आपको जारवा मिलेगी, जोरवे मिलेगी, तो ये जारवा मिलेगी। तो ये सब जो है आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि अच्छा अंडमान निकोबार है तो अंडमान निकोबार में ये वाली मिलती है, यहाँ मिलती है, यहाँ पे इनहैबिटेशन बहुत कम है, कहीं कहीं पे नॉर्मल है, जैसे पोर्ट ब्लेयर है तो कैपिटल है तो वहाँ पे इजीली चीज़ें एक्सेसिबल हैं, लेकिन काफ़ी वहाँ पर एरिया ऐसा है जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे किसी को जाने की अनुमति नहीं है, किसी को परमिशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको पता रहेगा पहले से कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है। फिर उसके बाद आपको सिक्किम विक्किम का एरिया मिल जाता है, जैसे ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया है, ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट से अक्सर एक क्वेश्चन आता है। तो जैसे ये देखो म्यांमार है, अब ये म्यांमार है, ये मिजोरम है, फिर यहाँ पे आपको ये नागालैंड दिखाई दे रहा है, फिर इसके अंदर यहाँ पे ये मणिपुर है, फिर ये इम्फॉल है। तो देखो, इसको समझो कि किसका बॉर्डर किसके साथ लग रहा है। मणिपुर का बॉर्डर नागालैंड के साथ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नागालैंड का अरुणाचल के साथ लगता है कि नहीं लगता है, असम का किसके साथ लगता है, जो आपका मेघालय है उसका किसके साथ लगता है। फिर उसी में आपको पतली पतली कई सारी नदियाँ दिखेंगी, आपको यहाँ पे तीस्ता रिवर दिखेगी सिक्किम में, तो आपको देखना है कि अच्छा तीस्ता रिवर के बारे में क्या है।
और ये सब क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आपने इनमें थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लिया कि कौन सी यहाँ पर नदी जा रही है, फिर आप देखोगे अच्छा कि मेघालय की बात कर रहे हो, फिर आप मिजोरम की बात कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर मिजोरम में आपको गारो खासी जयंतिया हिल्स देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो आपको दिखेगा कि अच्छा ठीक है चेरापूंजी है, मौसिन नाम गाँव पड़ता है, सो इस एरिया में बारिश बहुत होती है। फिर आप देखोगे कि अच्छा यहाँ पे ऊपर सिक्किम है, उसकी राजधानी गैंगटोक है, फिर यहाँ पे ये भूटान से इसका बॉर्डर है, उधर नेपाल से भी बॉर्डर है, तो ये एकदम यहाँ पे टेरिटरी पे बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें जब आप थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो आप जब पढ़ोगे नेपाल हिमालयाज़ के बारे में, सिक्किम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि किससे किसका बॉर्डर है, भूटान के बारे में कोई पूछेगा, तो आपको नया नहीं लगेगा। तो इसमें टाइम देना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें एक दिन में हो जाएंगी। ज्योग्राफी टाइम टेकिंग है, एंड ज्योग्राफी में अगर आपने मैपिंग नहीं की है तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रटोगे बट भूल जाओगे। तो हर सेक्शन पे 5-5, 10-10 मिनट डेली देखना चाहिए, और ये चीज़ आप स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत कर लोगे तो बाद में आपको उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, उतना टेंशन नहीं रहेगी। आपने नॉर्थ ईस्ट को डेली 5 मिनट देखा, या आप आधे घंटे बैठते हो, हफ्ते में 3 दिन देख लेते हो, फिर नॉर्थ ईस्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको किताब भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरह से चीज़ों को करना पड़ता है। उसके बाद की जो चीज़ें हैं ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें इससे बेसिक क्वेश्चन आता है, तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने अगर पढ़ रखा है बेसिक, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जैसे मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आप सोच सकते हो कि मिनरल्स वगैरह का देख लें लोकेशन वगैरह, बट मिनरल का भी वही है कि जो उसकी लोकेशन होती है उसको थोड़ा सा गूगल पे सर्च करना आप ज़्यादा सही रहता है। मैपिंग में बहुत छोटा छोटा दिया रहता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे मिल रहा है, या फिर कर्नाटक में कहाँ पे मिल रहा है, या फिर तेलंगाना में कहाँ पर है, या छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, झारखंड में कहाँ पर है, तो वो उतना ज़्यादा मैपिंग के थ्रू समझ में नहीं आता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, रादर देन कि उसको गूगल पे सर्च कर लो, तुरंत उसकी जो माइंस वाइंस आती हैं एक बार उसको देख लो कि अच्छा दुर्गापुर में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ कभी फिर आप भूलोगे नहीं। इसके बाद अगर बात करें, जैसे अगर आप बात करो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने के लिए भी आपको इसका जो फिजिकल मैप है वो देखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखो बात करते हैं, जैसे ये वाला रीजन है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, अब इसमें जैसे ये आयरलैंड है, यहाँ पे ये आपका वेल्स है, ये इंग्लैंड है, ये लंदन है, ठीक है। ये पूरा यूनाइटेड किंगडम है, ये आपका नीचे ऊपर स्कॉटलैंड है। अब यहाँ पे ये जो नॉर्थ सी है इसको देखो, इसके आसपास यहाँ पे जो मेन जो शहर है उनको देखो। तो जब आप वो एक इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे ना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पॉपुलर है, जो मैंने आपको बताया था कि ये आपको यहाँ पे ये पढ़ना है, तो आपको पता लगेगा कि जो कार्डिफ है, कार्डिफ ये यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए पॉपुलर है। फिर आप पढ़ोगे कि बर्मिंघम है, तो बर्मिंघम किस चीज़ के लिए पॉपुलर है। फिर आप देखोगे वेस्टमिंस्टर है, तो वेस्टमिंस्टर किस चीज़ के लिए पॉपुलर है। तो ये जो वहाँ के मेन शहर हैं, मेन जो वहाँ की लोकेशंस हैं, वो किस चीज़ के लिए पॉपुलर है ये आपको आइडिया लगेगा। जैसे शेफील्ड है, तो शेफील्ड में कटलरी के लिए पॉपुलर है या किस चीज़ के लिए पॉपुलर है। तो जब आप ये सब नाम यहाँ पर धीरे धीरे लोकेट करोगे ना कि यहाँ पे कौन सा सी है, कौन सी यहाँ पे चीज़ के लिए पॉपुलर है, कौन कौन से मेन शहर हैं, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी। ये रीजन हालांकि इतना बड़ा नहीं है, तो ये आपका ईजिली हो जाएगा। अगर आपने 1-2 बार भी ढंग से पढ़ लिया तो ये वाला आपका रीजन जितना भी है यूनाइटेड किंगडम वाला, ये आपका कवर हो जाता है। लेकिन अब जैसे आ जाओ नॉर्थ अमेरिका में। अब नॉर्थ अमेरिका से आपको पता है कि कितनी सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे ये पूरा कैनेडियन शील्ड है, आपकी पूरा ये कनाडा वाला रीजन है, इसमें बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारी आपको जो झीलें हैं, लेक्स हैं, वो देखने को मिलती हैं। उसके आप नीचे आओगे तो आपको और फिर पूरा रीजन देखने को मिल जाता है, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको आ जाती है। इधर साइड में आपका कोस्टल प्लेन रहता है, ये फिर पूरा फिर अपलेशियन माउंटेन है, ये आपका साथ में अटलांटिक ओशियन चल रहा है। तो जब आप नॉर्थ अमेरिका को इस तरह से पढ़ोगे मैपिंग के थ्रू, तो इसमें जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे देखो यहाँ पे हडसन बे है या फिर बैफिन आइलैंड है, तो वहाँ पर जब वो बॉर्डर पूछेगा कि कौन किसके साथ बॉर्डर बनाता है, कौन किसके साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेब्राडोर वाला रीजन, जहाँ पे ये जो टाइटैनिक डूबा था, तो वो वाला रीजन पूरा जितना है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि वहाँ पे कौन सी करंट है, क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आपको जब आपने मैप के थ्रू देख लिया तो आप कभी भूलोगे नहीं कौन सी करंट किधर से जा रही है, कौन से मेन वहाँ के शहर हैं, कौन सी जो रिवर है वो ओरिजिन कहाँ से कर रही है। अब जैसे अलास्का रेंज है, तो अलास्का रेंज यहाँ पे है, तो अगर आपने ये देख रखा है कि अलास्का रेंज यहाँ पे है, तो जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में ट्राइब्स पढ़ोगे ना, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि जो कोरियाक है, कोन्याक है, वो क्या है, कोरियाक क्या है, कोन्याक क्या है, और कोरियाक और कोन्याक में से अलास्का में कौन सी है। दोनों में डिफरेंस है, कोरियाक और कोन्याक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अलास्का में कौन सी है। ये क्वेश्चन आया था 21 की यूपी पीसीएस में, जाके चेक कर लीजिएगा PYQ में। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं है, ये सब चीज़ें आती हैं, एग्जाम में आती हैं। तो अगर आपने इनको ढंग से पढ़ रखा है, अपने मैप को देख रखा है, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना फिर क्या है कि आप रटोगे भूलोगे। अब जैसे देखो ये साउथ अमेरिका का मैप है, ठीक है, फिजिकल मैप है। अब ये देखो कितना प्यारा मैप है, इसमें साफ साफ सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे ये पैटागोनिया है, ठीक है, ये आपका पैम्पास वाला रीजन है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे इसके लेफ्ट में आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये साउथ अटलांटिक ओशियन देखने को मिल रहा है। फिर ये आपके ब्राजीलियन जो हाईलैंड्स हैं वो वाला एरिया है। फिर आपको यहाँ पे ये कटिंगा का पठार देखने को मिलता है, कटिंगा के पठार में किस चीज़ का कौन सा मिनरल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर आपको ये जो अमेजॉन बेसिन है पूरी ये देखने को मिलती है, सेल्वास जो वन है, फॉरेस्ट है, वो कहाँ पे मिलते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये हाईलैंड वाला जो इतना एरिया है वो देखने को मिलेगा। सो
इस तरह से जब आप साउथ अमेरिका को कंप्लीट करोगे तो आप जब वहाँ पर कोई मिनरल पढ़ना होगा, वहाँ की कोई खास चीज़ पूछी जाएगी, वहाँ का कोई प्लेट्यू पूछा जाएगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। सो इस तरह से हर कॉन्टिनेंट को 10-10, 15-15 मिनट देने चाहिए, उससे आपकी कनेक्टिविटी बेटर होती है। इसके बाद अगर आप आगे चलो तो देखो जैसे अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका में देखो ये पूरा दिया हुआ है। अब इसमें जैसे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अब जैसे आपने किसी एक दिन अफ्रीका उठा लिया, अफ्रीका में 15 मिनट सिर्फ ये देखो कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ पर है, या जो डिजर्ट हैं या जो वोल्केनो हैं वो कहाँ पर हैं। जैसे ये पतली पतली आपको लाइनें देखने को मिलेंगी, ये सब जो जा रही हैं, तो इसमें देखो कि कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है। जैसे ये काला देखो, सबसे पहले कालाहारी डिजर्ट देखो, तो कालाहारी आपको डिजर्ट देखने को मिल रहा है। उसके नीचे आपको जो नामीबिया है वो देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे लिसोथो देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका का रीजन देखने को मिलेगा। तो जब आप वहाँ पर पढ़ोगे, उसमें जैसे आपने वेल्ड पढ़ा तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा साउथ अफ्रीका, फिर उसके पास में आप लिसोथो देखोगे कंट्री। फिर उसके बाद में जब आप ऊपर आओगे तो आप देखोगे कि अच्छा यहाँ पे कॉन्गो बेसिन है, कॉन्गो बेसिन के आप साइड में जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये इथियोपियन हाईलैंड्स है। फिर आपको यहाँ पे ये सोमालिया का पेनिनसुला देखने को मिलेगा, ये जो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो रीजन है ये वाला। फिर आप आओगे तो आप देखोगे कि अच्छा रेड सी का यहाँ से बॉर्डर है। फिर इधर तो खैर वो जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है वो पूरा जुड़ जाता है यहाँ से, लेकिन आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सहारा का मरुस्थल है। फिर ऊपर यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, एटलस माउंटेन कहाँ पर है, लीबियन डिजर्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पे आपको लीबियन डिजर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ये एटलस माउंटेन देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जब आप कंट्रीज को बॉर्डर करना देखोगे कि कौन सी कंट्री कहाँ से बॉर्डर कर रही है, जैसे मेडिटेरेनियन सी है, हर साल इससे एक क्वेश्चन आ रहा था, पिछले 2-3 साल में इससे एक क्वेश्चन मेडिटेरेनियन सी से आ रहा था। तो देखो कि इससे कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वो यहाँ से बॉर्डर करती हैं। रेड सी का आपने देख ही लिया। फिर इसके ऊपर आप आओगे तो वही यूरोप वाला जुड़ जाता है, जो जिब्राल्टर वगैरह है ना, वो आपको जुड़ जाता है। बे ऑफ बिस्के आ जाती है यहाँ पे ये। सो ये सब जो साइड की कंट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जो जैसे कोस्ट वोस्ट से रिलेटेड होती हैं उनको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले स्लेव कोस्ट देखने को मिलता है, फिर आपको यहाँ पर ये गोल्ड कोस्ट देखने को मिलता है, उसके बाद में यहाँ पर आपको ये आइवरी कोस्ट देखने को मिलता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ये ग्रीन कोस्ट देखने को मिलता है। और एक और होता है, एक होता है मॉस्किटो कोस्ट, उसका आप सर्च करेंगे, ये आपका होमवर्क है कि मॉस्किटो कोस्ट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस के 2015 या 16 का पेपर देखिएगा, उसमें आपसे मॉस्किटो कोस्ट पूछा गया है। सो जब इस तरह से आपने ये चारों जैसे कोस्ट देख लिए, अब उसमें वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, उसमें नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने को पूछ देगा। तो अगर आपको पता है कि हाँ पहले इधर यहाँ पर स्लेव है, फिर गोल्ड है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आइवरी है, देन उसके बाद में ग्रेन है, तो आप कभी भी डाउटफुल नहीं रहोगे इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये देखना पड़ता है, बिना देखे आप नहीं कर सकते हो। अगर वहाँ पर वो सिंपली अगर आपसे ये भी पूछ लेगा ना कि कौन सी कंट्री किधर है, जैसे आपसे अगर पूछ ले कि बेनिन किधर है, तो अगर आपने कभी नहीं देखा है कि बेनिन किधर है, जैसे ये वाला मैप है, ठीक है, अब जैसे बॉर्डरिंग कंट्रीज बहुत पूछता है क्योंकि इसकी जो कंट्रीज है बहुत पास हैं, एकदम चिपकी हैं। सो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, लगी हुई हैं। सो इसमें अगर आपने नहीं देख रखा है कि अफ्रीका में कि नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज कौन सी हैं, ईस्ट अफ्रीका की कंट्रीज कौन सी हैं, वेस्ट अफ्रीका की कंट्री कौन सी हैं, साउथ अफ्रीका की कंट्री कौन सी है, तो जब वहाँ पर वो बॉर्डर लगाने को पूछेगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे। जब आप झीलें पढ़ोगे, जैसे मान लो आपने विक्टोरिया झील के बारे में, विक्टोरिया लेक के बारे में पढ़ा, अब आपको पता ही नहीं है कि चाड कहाँ पर है, नाइजर कहाँ पर है, माली कहाँ पर है, मॉरिटानिया कहाँ पर है, अल्जीरिया कहाँ पर है, लीबिया कहाँ पर है, इजिप्ट कहाँ पर है, सूडान कहाँ पर है, सोमालिया किधर है, समुद्र किधर साइड पड़ता है, अदिस अबाबा किधर पड़ता है, तो आप जान ही नहीं पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने देखा हो, अभी पिछले साल आई थिंक आया था 2022 में, उसमें एक सुन्नी ट्रायंगल पूछा गया था, सुन्नी ट्रायंगल इराक वाला रीजन, तो उसमें तीन ऑप्शन दिए थे और एक ऑप्शन उसमें अलग दिया था, तो वो चारों रीजन ही इजराइल के या इराक के थे, कुछ ऐसा ही कुछ था, लेकिन एक उसमें जो रीजन था वो अलग था, वो उस एरिया में नहीं आता है, तो वो पूछा गया था। अब अगर आपने वो मैप देख कर है तो आपको पता चल जाता कि ये चारों रीजन वहीं के हैं। सो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको मिलाकर चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना है, इंटरलिंक करके पढ़ना है। अब जैसे ये जाम्बिया है, फिर आपको यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है वो लुसाका देखने को मिलेगी। तो जब आप कंट्री देखोगे और उसकी कैपिटल देखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। जब आप 4 ऑप्शन देखोगे तो आपके दिमाग में, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें देख रखी होंगी कि नामीबिया है, बोट्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, लिसोतो है, मोजाम्बिक पड़ता है, फिर यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल पड़ता है इस जगह पे एग्जैक्टली। सो जैसे तंजानिया है तो वहाँ पे किलिमंजारो आपको देखने को मिलता है माउंट, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही रिलेटेबल लगेंगी। सो इस तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कवर किया जाता है और ये सब टाइम लेता है। देखो ये एक दिन की चीज़ नहीं है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट लेके बैठोगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कम से कम लगेंगे 1 हफ्ते, लेकिन वो फिर तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो फिर अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया 1 हफ्ते लगा के, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे अफ्रीका में आपने डिजर्ट देख लिए, अफ्रीका में आपने रिवर्स देख ली, अफ्रीका में आपने लेक्स देख ली, अफ्रीका में आपने पहाड़ देख लिए, अफ्रीका में आपने वोल्केनिक एरप्शंस देख लिए,
जो भी अफ्रीका की चीज़ें हैं, अफ्रीका में आपने मिनरल्स देख लिए कि कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है, किसका रिजर्व बहुत ज़्यादा है, किसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपको टू द पॉइंट चीज़ें देखनी है हर कॉन्टिनेंट में, तब आपको चीज़ें दिमाग में बैठना शुरू होंगी। अब आज आपने अफ्रीका की एक चीज़ पढ़ी, फिर आपने कॉन्टिनेंट कोई दूसरा उठा लिया, तो फिर आपको वो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इतना वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो ये सब चीज़ें हैं, मून ये सब नहीं आता है। बाकी यहाँ पे देखो ये कंट्रीज़ दी रहती हैं, मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, जैसे इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें दी रहती हैं, जैसे अल्जीरिया है, अंगोला है, बेनिन है, बोट्सवाना है, बुर्किना फासो है, बुरुंडी है, कैमरून है, केप वर्डे है, सारी बेसिकली कंट्रीज़ दी रहती हैं। तो जो कंट्रीज़ थोड़ा सा वहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, देखो मैं पकड़ना सिखा रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कहीं पर मान लो कोई प्रेसिडेंट या पीएम चेंज हुआ है, या कहीं पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ पे चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट में शिफ्ट आया है। सो उसका वो क्या करते हैं कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इसकी कैपिटल बता दो, तो वो जो ऑप्शन 4 होते हैं उनमें आपको देखना है। अब देखो इंडिया पाकिस्तान की आपसे कैपिटल तो पूछेगा नहीं, कैपिटल भी किसी ऐसी कंट्री की पूछेगा जो थोड़ा सा या तो नाम डिफरेंट होगा या उसमें हाल में कुछ हुआ होगा, वो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रही होगी, तो वो पूछता है। तो इसमें यहाँ पे सारी दी हुई हैं, तो आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से देख सकते हो कौन सी आपको याद नहीं है, एंड उसके थ्रू आप फाइनली कर सकते हो। अब इसके बाद एक ऑप्शन और है, ठीक है, ये एक दूसरी बुक सामने है आपके, इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। ये बुक लेनी नहीं है, लेने का मतलब ये है कि ये बुक पहले इसको समझ लीजिए, पहले शॉप पर जाइएगा, इस बुक को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये बुक होती है ऑप्शनल के लिए, लेकिन ये आपको मैपिंग में प्रो बना देती है। मैपिंग में आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसको पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े नहीं आता है, ठीक है। बुक शॉप पे जाइएगा, इस बुक को देखिएगा, अच्छे से एनालाइज करिएगा, उसके बाद ही ये बुक लीजिएगा। इस बुक में है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या है कि थोड़ा सा डिटेल्ड वे में चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा एक बुक प्रेम जी की भी आती है, आप जाएंगे शॉप पर बताएंगे कि ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करके, सो एक प्रेम जी की बुक आती है, बहुत पॉपुलर होती है। बाकी ये भी बुक बहुत पॉपुलर है और अच्छी किताब है ये, इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको लिस्टिंग तो देखने को मिलती ही मिलती है, जैसे आपको ये विश्व के जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, आपको जो विश्व के महासागर हैं देखने को मिल जाते हैं, विश्व के जितने भी मेन मुख्य सागर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, देन जितने भी मरुस्थल हैं वो आपको सारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर होता क्या है कि इसमें जो मैप बने हुए हैं, देखो मैं ध्यान से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। उत्तर अमेरिका का, जैसे उत्तरी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का ये मैप है। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे और क्रिस्टल क्लियर वे में मैपिंग को बनाया हुआ है, दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आप चीज़ों को बेटर वे में समझ पाते हो कि कौन सी चीज़ एक्चुअल में कहाँ है। जैसे ये मैक्सिको खाड़ी है, तो मैक्सिको खाड़ी आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जैसे मियामी है तो मियामी दिखाई दे रही है। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे कैरिबियन सागर है तो कैरिबियन सागर दिखाई दे रहा है। फिर आपसे चिहुआहुआ है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और भी जितने मेन आपकी जगह हैं, जैसे पोर्टलैंड है तो पोर्टलैंड किस लिए पॉपुलर है, वैंकूवर है तो यहाँ पे वैंकूवर है, ये कनाडा में पड़ता है तो यहाँ ये किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, या जैसे आपका ये अलास्का मैंने आपको बताया था यूएसए में, तो ये किस लिए है, ब्यूफोर्ट सागर है। सो आपको जब इस तरह से आप क्रिस्टल क्लियर वे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो आपको आइडिया लगता है। जैसे आप अभी आगे आओगे तो इसमें आपको बहुत सारी वो मिलेंगी, जैसे लेक्स मिलेंगी। देखो जैसे एक लेक यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ पे ये स्लेव झील है, यहाँ पे ये अथाबास्का की लेक है, हडसन यहाँ पे हडसन बे है, ठीक है। तो इसके थ्रू अब क्या होता है कि जो लेक्स होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, उनको पिन पॉइंट कर पाते हो। बिकॉज नॉर्थ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इनमें जो रिवर्स हैं, इनमें जो वाटरफॉल्स हैं, इनमें जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं, जो वोल्केनोज हैं, उनके नाम बहुत टफ होते हैं। उनके जो माउंटेन्स के जो नाम हैं, जो प्लेट्यू के नाम हैं, वो कई बार बहुत कंफ्यूजन करते हैं। और हर कंट्री में एक प्लेट्यू है या उसका मतलब विस्तार है, उसका जो एक्सपेंशन है वो है। तो जब तक आपने इस तरीके से थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ रखा होगा वो आपके दिमाग में जाएगा नहीं। उसके बाद में होता क्या है कि इसमें और एक एक सेक्शन को जूम करके, जैसे अगर अलास्का का रीजन है तो उसको और जूम करके, या कनाडा का रीजन है तो उसको और जूम करके दिखाया होता है। जैसे ऑन्टेरियो है तो ऑन्टेरियो उन्होंने यहाँ पर और डिटेल में दिखाया हुआ है। क्यूबेक है तो क्यूबेक को बड़े में दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नोवा स्कोशिया दिखेगा। तो ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये न्यू फाउंडलैंड का एरिया है, ये न्यू फाउंडलैंड का एरिया, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये किस चीज़ के लिए पॉपुलर है। और इसमें और डिटेल वे में यहाँ पे चीज़ें आपको दी रहती हैं कि सैन फ्रांसिस्को है, वाशिंगटन डीसी है, किस चीज़ के लिए कौन सा पॉपुलर है। जैसे सबसे बड़ी झील है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि अच्छा सुपीरियर झील है, कनाडा में, कनाडा साउथ अमेरिका दोनों में पड़ती है। फिर आपकी ये हडसन की खाड़ी है। सो इस तरह से आप जब देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा और कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो इसके बाद मैंने आपको बताया ना कि इसमें और डिटेल वे में सेक्शंस को बताया गया होता है। आप इसको ध्यान से देखो, इसमें आप जब देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो और छोटे छोटे में अंदर उसके झीलें वगैरह होती हैं, जैसे कि रेंडियर झील है या अथाबास्का झील है। तो नॉर्मली अगर आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे, एमसीक्यू पढ़ोगे, तो उसमें आपने पढ़ा एंड भूल गए, आपको 4 बार रटना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक बार ये मैप देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर रेंडियर झील पड़ती है, उसके लेफ्ट में यहाँ अथाबास्का झील है, उसके ऊपर यहाँ पर आपको जो ग्रेट स्लेव झील है वो है, एंड उसके ऊपर जो है वो ग्रेट बियर झील है। अब ये जो मैंने आपको 4 नाम बोले हैं ना, ये क्वेश्चन आया था और उसमें उन्होंने नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट ऐसे ही लगाने को दिया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अब जिस इंसान ने ये चारों झीलों को देख रखा है कि कौन सी किसके ऊपर है, कौन सी किसके नीचे, वो कभी गलत नहीं करेगा। यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड है ऊपर,
ऊपर, तो इस तरह से ही वो पूछता है। तो अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में मैपिंग को कर रखा है तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कनाडा का है। इसके बाद में ये वाला जो पड़ता है ये आपका यूएसए का पड़ता है। इससे भी फायदा होता है काफ़ी, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मेन जो शहर हैं, मेन जो आपके एरिया पड़ते हैं, लोकेशन है वो कहाँ पर हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि यूएसए में नेवादा कहाँ पर है, सो नेवादा आपको पता होना चाहिए। वॉशिंगटन यहाँ पर है, ओरेगन है यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ डकोटा है, फिर साउथ डकोटा है, न्यू मैक्सिको किधर है, टेक्सास किधर है, ये मिसौरी किधर है। सो ये सब जो यहाँ के जो एरिया है ना, ये सब जो आप देख रहे हो, मिशिगन है जैसे, ये इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ये लोकेशन देख रखी है तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद में इन्होंने हर किसी के बारे में मेन चीज़ें लिख रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलोराडो है, अब कोलोराडो है, डेनवर है, तो कोलोराडो की क्या राजधानी है, वहाँ की कैपिटल क्या है, थोड़ा उसके बारे में देख लो कि ये किस चीज़ के लिए पॉपुलर है। जैसे यहाँ पे ये पड़ता है प्यूब्लो, तो प्यूब्लो जो है ये आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए बहुत पॉपुलर है। क्लाइमैक्स के लिए, जो क्लाइमैक्स है वो मोलिब्डेनम की माइंस के लिए बहुत पॉपुलर है। तो उससे क्या होता है, कभी भी आप भूलते नहीं हो। आपने राइट लेफ्ट थोड़ा सा अगर देख लिया है उसके आगे पीछे, जैसे ये एरिजोना है, तो एरिजोना वाला आपने रीजन देख लिया कि अच्छा इधर पड़ता है, उसका बॉर्डर थोड़ा कोलोराडो से पड़ता है। तो जब कभी भी कोलोराडो या नेवाडा की या फिर एरिजोना की बात होगी तो आपको तुरंत ये चीज़ याद आ जाएगी। उसके अलावा जो कुछ चीज़ें होती हैं लोकेशन मेन उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्सेस में, तो पढ़ना आसान हो जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे ये सैन फ्रांसिस्को है, इसके बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। अब आरओ में क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट उसमें पूछ लेगा कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ सैन फ्रांसिस्को इज दी राइट आंसर। सो इस तरह से जब आप करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे सॉल्ट लेक है, सॉल्ट लेक में चुकंदर से चीनी बनाना एंड जो धातु उद्योग है इनके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सॉल्ट लेक, तो डायरेक्टली उसमें पूछेगा। तो अब यहाँ पे आपने ये अगर बॉक्स देख रखा है और मैपिंग में देख रखा है कि अच्छा सॉल्ट लेक किधर पड़ता है, तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। इसी तरह से ये सब में दिया हुआ है, मतलब डिटेल्ड वे में जितने भी आपके कॉन्टिनेंट है सबके बारे में दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप बात करो कुछ कंट्रीज, जैसे कि आपके निकारागुआ है, पनामा है, होंडुरास है, मतलब जो मैक्सिको वाला रीजन है। उसके बाद में आप आओगे तो देखो जैसे ये दक्षिण अमेरिका महादेश है, सो दक्षिणी अमेरिका ये महाद्वीप है, तो इसमें आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखो कि जैसे ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला में क्या क्या मेन चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए पॉपुलर है। इस बार ये ऑप्शन में भी था यूपीपीसीएस के। देन ये यहाँ पे कोलंबिया पड़ता है, देन ये इक्वाडोर पड़ता है, इक्वाडोर में कौन सा प्लेट्यू है, देन आपका ये पेरू पड़ता है, देन आपका ये चिली पड़ता है, चिली और पेरू में कौन कौन से मिनरल का प्रोडक्शन होता है, कौन से मिनरल्स का रिजर्वायर है। सो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। बोलीविया है, सो बोलीविया लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब आपने यहाँ पे देखो, अब इतना क्लियर मैप आपने देख लिया तो आपको यहाँ पे बीच में देखने में पता नहीं चल रहा है इतना बड़ा कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इसी तरीके से जैसे पराग्वे है तो पराग्वे अंदर है। अब यहाँ पे आप देखोगे साइड में नीचे आओगे तो देखोगे उरुग्वे यहाँ पे समुद्र के किनारे है, ये बॉर्डर पे है, ठीक है। तो जब इस तरह से आपने मैपिंग को इतने अच्छे तरीके से कर लिया होगा तो आप सवाल ही नहीं उठता कि आप ये क्वेश्चन गलत कर जाओ। इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बॉर्डर है किधर है, फिर इन सब के बारे में डिटेल में दिया होता है जो मेन चीज़ें होती हैं। तो इसमें देखो सारे नहीं पढ़ने होते हैं, देखो दिमाग से पढ़ना होता है। यहाँ पर इडियोटिक चीज़ें नहीं करनी होती हैं, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही पूछेगा। जैसे कि अगर मान लो रियो डी जेनेरो है, अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्तन शहर है, मतलब ये यहाँ पे ये पोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आसपास जितने भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उन सबको ये पोर्ट करने का काम करता है। जैसे साओ पाउलो है, इसमें भी सेम चीज़ होती है। सो ये सब आपकी जो मेन चीज़ें हैं ना, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने वही डिटेल में जूम करके सारी चीज़ों को दिखा रखा है, तो चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाता है। फिर उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं वो आपको डायरेक्टली लिस्टिंग के वे में दी रहती हैं, जैसे कि ये प्रमुख खाड़ी हैं, प्रायद्वीप हैं, यानी कि आपका जो जैसे इंडिया में है ना कि जो भारतीय प्रायद्वीप है, उस तरीके से यहाँ पे ये पूरे जो प्रायद्वीप वाला रीजन है ये आपको दिया हुआ है, पेनिनसुला वाला। फिर उसके बाद में ये जल संधियाँ जितनी भी होती हैं वो आपको दिख जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। अब जैसे कि देखो जैसे वेनेजुएला है, सो वेनेजुएला के बारे में इन्होंने यहाँ पे वेनेजुएला की जो कैपिटल है काराकास, उसके बारे में बता रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने तुरंत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि तेल के भंडार और जो तेल शोधक कारखाना है उसके कारण ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर है। फिर उसके बाद में आपको मारक है वो देखने को मिलता है, ये वेनेजुएला का बंदरगाह एवं तेल उत्पादक शहर है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो देख ली जाती हैं। फिर आप जैसे आगे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा ये यहाँ पे टिटिकाका झील है, फिर आप ये मैराकैबो झील है, फिर आपको देखने को मिलेगा अच्छा यहाँ पे ये गैलापागोस आइलैंड्स पड़ते हैं। सो कौन कहाँ पे है, किसके बीच में है। जैसे टिटिकाका झील है तो आपको देखने को मिला कि अच्छा ये पेरू और बोलीविया के बीच में है। यहाँ पर सबसे ऊंची नौगम्य झील है, यानी कि यहाँ पे आप नाव चला सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। सो ये फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। सो इस तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग भी बहुत अच्छे से दी होती है, मैपिंग को भी बहुत अच्छे से समझाया गया होता है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ये आती है ऑप्शनल की होती है, ये पहले इसको एनालाइज करना, देखना, उसके बाद ही लेना, ऐसे आपको नहीं लेना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें टेलीग्राम के मतलब की सेंड करता रहता हूँ। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो से, अगर आपको कुछ आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड हुई हो तो चाहो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लगातार पढ़ते रहो।